नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयते। राधा मेरी माते हैं, पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रेम से बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय प्रातपर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक प्रातपर पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने वाले सभी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण सभी भक्तजनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की पावन सी कथा में जुड़ने वाले सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। प्रिय भक्तों, आप सभी का जीवन आनंदमय हो, खुशियों से भरा रहे। आप सब के घर हर हमेशा खुशियाँ और भगवान की कृपा बरसती रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं कथा में आगे बढ़ूंगी। जैसा कि हमने कल की कथा में बताया कि वृंदावन की महिमा बहुत न्यारी है, उसे बखान नहीं किया जा सकता है। वृंदावन की महिमा प्यारे कोई न जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। ब्रज गलियों में झूम झूम के हो, ब्रज गलियों में झूम झूम के मन का तपन बुझाऊं। श्री राधे राधे राधे, श्री राधे राधे गाऊं, श्री राधे राधे गाऊं, श्री राधे राधे गाऊं, श्री राधे राधे गाऊं, श्री राधे राधे गाऊं। तो वृंदावन की महिमा बहुत बड़ी है। कल की कथा में आपने सुना कि भगवान मिट्टी क्यों खाए, तो कल की कथा में हमने बताया। और एक और कारण है, श्रीमद् भागवत जी में लिखा हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण ने मिट्टी क्यों खाई। भगवान श्री कृष्ण के उदर में रहने वाली कोटि कोटि ब्रह्मांडों के जीव भगवान श्री कृष्ण के ध्यान से सुनिएगा तब समझ में आएगा। भगवान श्री कृष्ण के उदर में रहने वाले कोटि कोटि ब्रह्मांडों के जीव ब्रज रज गोपियों के चरणों की रज प्राप्त करने के लिए व्याकुल हो रहे थे। ब्रज रज गोपियों के चरणों की रज प्राप्त करने के लिए व्याकुल हो रहे थे। उनकी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए भगवान मिट्टी खाई। कल हमने बताया कि पृथ्वी भगवान की पत्नी है,
उनके पास कुछ नहीं था, वो भी कारण है और ये भी कारण है। भगवान स्वयं ही अपने भक्तों की चरण रज मुख के द्वारा अपने हृदय में धारण करते हैं। तो भगवान इतने प्यारे हैं, कन्हैया इतने प्यारे हैं जो अपने भक्तों के चरण रज भी स्वयं धारण करते हैं मुख में। इसलिए ये संसार के लोग हमारे आपके एक गलती को ढूंढते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण अनेकों गलतियों को भुलाकर अपने भक्तों को खुश करने के लिए नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं। बड़ा अद्भुत लीला है भगवान श्री कृष्ण की। बड़ा नटखट थे, नेक से बालक थे और सारे ब्रजवासी के चित्त को चुरा लिए। इसलिए प्रेम से बोलिए चित्त चोर भगवान की जय। भगवान क्या किए? सबके चित्त को चुरा लिए। भगवान का नाम ही ऐसा है, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माँ की एक दिन साड़ी पकड़ ली। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माँ की एक दिन साड़ी, अपनी मैया की साड़ी पकड़ ली। माँ हमें दूध पिला दो, माँ हमें दूध पिला दो। छोटे से थे भगवान, छोटे से थे भगवान और भगवान ने कहा कि माँ हमें दूध पिला दो। जसोदा मैया ने दही मंथन किया तो कन्हैया ने कहा, माँ को पकड़ लिया और माँ दूध पिला दो। मैया बोली, पहले दही मंथन कर लो फिर दूध पिलाती हूँ। ना मैया, मोको दूध पिलाओ। ना मैया, मोके दूध पीनो है। भगवान ने जिद की तो मैया ने दूध पिलाना स्टार्ट किया। अभी दूध पिला ही रही थी कि चूल्हे पर जो दूध चढ़ा था, चूल्हे पर जो दूध चढ़ा था पकने के लिए वह उफनने लगा तो मैया ने लाला को छोड़ो और दूध उतारने चली गई। कन्हैया को लगा अच्छा, मैया ने लाला को छोड़कर दूध उतारने के लिए चली गई तो कन्हैया ने कहा कि अच्छा, मेरी मैया को अभी मुझसे अतिरिक्त भी और लोगों से ममता है, प्यार है, मोह है। दूध से तो भगवान ने छड़ी उठाई, काठी उठाई और सारी मटकियों को चट करके तोड़ दिया। सारी मटकियों को चट करके तोड़ दिया। जिस मटकी में मैया दही मंथन कर रही थी वो मटकी भी तोड़ दी, अन्य मटकियां भी तोड़ दी। पूरे घर में दही और माखन बिखर गया, पूरे घर में दही और माखन बिखर गया। मैया को लगा लाला तो बिगड़ रहा है, मैया को लगा कि लाला तो बिगड़ रहा है। और लाला ने क्यों किया? क्योंकि माँ को अभी दूध दही से प्रेम है, लगाव है, ममता है, तो इसलिए न रहेगी बांस न बाजेंगी बांसुरी। मुझे दूध पीते हुए छोड़कर चली गई, मुझे पिला लेती तो नहीं जाती। तो कन्हैया अपने कारण से तोड़ा और माँ ने अपना कारण ढूंढ लिया। तो मैया को लगा कि लाला तो बिगड़ रहा है। मैया ने कहा, क्यों रे लाला, ये तेरी शैतानी तेरी मस्ती है, ये तेरी शैतानी तेरी मस्ती है। देखा तो भगवान नजर नहीं आए, भगवान नजर नहीं आए। मैया के डर से भगवान छिप गए, मैया के डर से भगवान छिप गए कि मैया मारेगी। मैया को लगा
आज थोड़ा सा डंडा देना जरूरी है। आज क्या देना जरूरी है? थोड़ा सा डंडा देना जरूरी है। छड़ी उठाई और मैया दौड़ पड़ी। छड़ी उठाकर मैया दौड़ पड़ी। बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। मैया दौड़ पड़ी वहां, कहाँ? कन्हैया के पीछे पीछे। कन्हैया छिपा था और मैया ढूंढ रही है, छड़ी उठाकर दौड़ रही है कन्हैया के पकड़ने के लिए। कन्हैया तो नटखट है ना, कन्हैया नटखट है, बड़े लीला करते हैं। छड़ी उठाई और दौड़ पड़ी भगवान को पकड़ने के लिए। जो भगवान 2 पग में दुनिया नाप लेते हैं, जो भगवान 2 पग में दुनिया नाप लेते हैं, वो भगवान तो कौन? तो भगवान वो भागेंगे तो कौन पकड़ेगा? जब वो भागेंगे तो कौन पकड़ेगा? पर धन्य है मैया जो उस परमात्मा को पकड़ने चली है। धन्य है यशोदा मैया जो उस परमात्मा को पकड़ने चली है। इस बात पर जिक्र रामचरितमानस में भी है। नीति निगम नीति जही शिव अंत न पावा, ताहि दरे जननी हठ दावा। निगम नीति शिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी हठ दावा। जिसे निगम नीति शिव अंत नहीं पाए, उसको पकड़ने के लिए माँ कौशल्या दौड़ी थी और यहाँ माँ यशोदा दौड़ी है। वो भगवान तो भगवान है, वो भागेंगे तो कौन पकड़ सकेगा? कौन पकड़ेगा? पर धन्य है यशोदा मैया जो उस परमात्मा को पकड़ने चली है। जिस परमात्मा के लिए बड़े बड़े साधु संत ध्यान लगाकर बैठते हैं, जिस परमात्मा के लिए बड़े बड़े साधु संत ध्यान लगाकर बैठते हैं, जिसके ध्यान लगाने से साधु संतों को वो पकड़ में नहीं आए, उस परमात्मा को पकड़ने के लिए मैया लाठी लेकर दौड़ी है। हम रामचरित की दुहा जो था हमने बताया कि निगम नेति शिव अंत न पाया, ताहि धरे जननी हठ दाया। तो उस परमात्मा को लाठी लेकर दौड़ी है मैया यशोदा पकड़ने के लिए। बताइए, जिस परमात्मा को साधु संत ज्ञान जप तप साधन योग से प्राप्त करते हैं, उस परमात्मा को लाठी से पा रही है यशोदा माँ। इसलिए कहती हूँ कि भगवान से जरूरी है प्रेम। भगवान से क्या करना जरूरी है? प्रेम। मैया प्रेम करती है। मैया क्या करती है? प्रेम करती है तो लाठी के हाथ पकड़ती है। संत जन साधु जन जप तप योग से नहीं पकड़ पाते। आगे आगे भगवान, पीछे पीछे मैया दौड़ रही है। भगवान ठुमुक ठुमुक कर दौड़ रहे हैं, पीछे पीछे मैया दौड़ रही है पकड़ने के लिए। भगवान को लगा पकड़ में नहीं आए तो मैया कहीं बीमार न पड़ जाए। भगवान को कोई पकड़ सकता है? तो भगवान को लगा कि यदि हम पकड़ में नहीं आए तो मैया कहीं बीमार न पड़ जाए। माँ भी तो हठ ठान बैठी है ना कि मैं पकड़ूंगी। तो कृपा करके भगवान देखे। देखो भगवान बड़े कृपालु हैं। वो हमारे अंदर बाहर सबकी बातें जानते हैं। इसलिए भगवान के आगे तन की सुंदरता काम नहीं कर सकती, मन की सुंदरता चाहिए। भगवान से सिर्फ और सिर्फ प्रेम करना सीखिए। तो कृपा करके भगवान ने देखा तो मैया पीछे पीछे दौड़ रही है। देखो, दौड़ पड़ना हमारा काम है। भगवान के पीछे दौड़ पड़ना हमारा काम है, उस परमात्मा की ओर, और परमात्मा की तरफ चलना हमारा काम है। जब तक कृपा न करे तब तक पकड़ में नहीं आए। तो भगवान ने स्वयं कृपा की और मैया
की पकड़ में आ गए। भगवान ने स्वयं कृपा की तो मैया के पकड़ में आ गए। मैया ने ओखल में बांधा 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। ये 2 अंगुल की कमी क्या है? ये 2 अंगुल रस्सी क्यों कम हो जाया करती थी? अहमता और ममता। अहमता और ममता, इसलिए अहंकार और मुझ, हमें इन चीजों से समझना है। भगवान तब तक पकड़ में नहीं आएंगे जब तक हमारा अहंकार नहीं टूटेगा। जब तक हमारा अहंकार नहीं टूटेगा। क्या नहीं छूटना जरूरी है? अहंकार। मैं कुछ हूं, ये अहंकार चला जाए। मेरा कुछ है, ये अहंकार चला जाए। मैं कुछ नहीं हूं, मेरा कुछ नहीं है, मैं नहीं, मेरा नहीं। ये तन किसी का है, ये तन भी किसी का दिया हुआ है। अहंकार छूट जाए। हम लोग परेशान क्यों हैं? आज हम लोग परेशान क्यों हैं? शुरू में मैंने चर्चा की, हम लोग अहंकार से परेशान हैं। आज हम लोग अहंकार से परेशान हैं। आज न देखो, लोग जरा सी कुछ प्राप्त कर लेते हैं तो अहंकारी हो जाते हैं। जरा सा कुछ धन मिल जाए, वैभव मिल जाए, पढ़ लिख जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, आदमी हैग हो जाता है। आप लोगों को अहंकार है या नहीं? आप सभी कमेंट करके बस बताइएगा कि आप सभी के पास कितना अहंकार है और कितना नहीं है। किस चीज का अहंकार है, किसका अहंकार है? आप लोग कमेंट में अवश्य बताइएगा। आपको बड़ी गाड़ी, बड़े पैसे, बड़े बंगले का, किसी की गाड़ी और किस बंगला पैसा रहा है, ये बताओ। ये हमेशा नहीं रह सकता है मेरे प्यारे। ये आज है, कल नहीं रहेगा। इसलिए इन सब चीजों का अहंकार नहीं करना चाहिए। है, भगवान ने दिया है, बढ़िया है, सुंदर है, परंतु अहंकार नहीं होना चाहिए। ये किसी के पास नहीं रहा है, नहीं रहेगा। राज रहे, नाव रानी रही। राज रहे, नाव रानी रही। नाव रानी रही, ना बूढ़ा पा रहा, ना जवानी रही। कल तुम बच्चे थे, फिर बड़े भये, फिर शादी विवाह हुआ, फिर बूढ़े हो गए, फिर बूढ़े से भी चल पड़े। तो जो है उसका कोई गारंटी नहीं है कि आज है, अभी है, कल नहीं रहेगा। इसलिए इस सब का अहंकार क्यों? क्या रह जाएगा? एक सज्जन हमसे बोले, एक सज्जन व्यक्ति हमसे प्रश्न किए। हमसे प्रश्न लोग बहुत करते हैं। एक बात मैं बताऊं, आप गलत रास्ते पर जब जाएंगे ना तो आपके डर से पीछे में लोग खूब करेंगे कि ये है, वो है, ऐसे है, ऐसे है। लेकिन सामने आकर कोई नहीं पूछेगा कि आप ऐसे गलती क्यों करते हैं। उस लड़की से कोई सवाल नहीं करता जो लड़कियां भाग जाती है। उस लड़के से सवाल कोई नहीं करता जो अपने चरित्र गिरा रहा है। लोग सवाल नहीं करने जाता। लेकिन यदि आप सत्य के मार्ग पर चलते हैं, माथे पे तिलक लगाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भागवत गीता रामायण पढ़ते हैं, तो आपसे प्रश्न करने वाले डेग डेग पर मिल जाएंगे। जहाँ जाओ वहाँ प्रश्न, जहाँ जाओ वहाँ प्रश्न। और प्रश्न में भी लोग अपना क्या करते हैं? अपना प्रशंसा, अपने आप को बताना चाहते हैं कि हम कौन हैं। अपने आप को बताना चाहते हैं कि हम कौन हैं। हम तो जानते हैं कि भैया आप 25 रुपये की कीमत
की चीज़ हो, वस्तु हो। 25 रुपये की चीज़ से अधिक हमारा कोई औकात नहीं है। हम अपने आप को जानते हैं, इससे ज़्यादा हमारा कोई औकात नहीं है। यदि आप सभी का है तो अच्छी बात है, पर मेरा नहीं है। लेकिन लोग खुद को बताना चाहते हैं, अटैचमेंट करना चाहते हैं कि हम ये किया, वो किया, और भगवान को हमने पूजा वूजा नहीं, और हमने ये कर लिया। तो उस व्यक्ति ने पूछा, आप जानते हैं हम कौन हैं? हमने कहा हाँ। उस व्यक्ति ने क्या कहा कि आप जानते हैं कि हम कौन हैं? हमने कहा हाँ, हम जानते हैं कि आप कौन हैं। हम जानते हैं कि आप कौन हैं, आपने हमारा नाम सुना है? हमने कहा हाँ, तो बताइए हम कौन हैं? तो हमने कहा मुट्ठी भर राख हो, मुट्ठी भर राख हो। बड़ा गुस्सा में आ गया, बड़ा बुरा मान गया। अरे 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 अरे, क्या आप बोल रही हैं? क्या हमारा अपमान कर रही हैं? आप हमारा अपमान क्यों कर रही हैं? हमने कहा भाई साहब, अपमान नहीं, ये सच्चाई है। आज लोगों को अहंकार इसलिए है कि आज आदमी अपनी औकात भूल गया है। आज लोगों की अहंकार इसलिए है कि आज आदमी अपना औकात भूल गया है। आपको आपकी औकात हमें याद दिला दे। ये जो बड़ी बड़ी बातें लोग करते हैं, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ढिमका हूँ, पढ़ा पैसा वाला हूँ, प्रतिष्ठित हूँ, ठीक है, आप सब अच्छे हैं, पर आपकी औकात क्या है? हमारी औकात तो हमने बताया ना कि राख है, 25 रुपये की घड़े में बंद हो जाऊंगी। और मैं आपको बताऊं, हम सब की औकात, जब आदमी मरता है तो उस आदमी को, उस व्यक्ति को चिता पर जलाया जाता है। उस व्यक्ति को चिता पर जलाया जाता है, और चिता पर जलाने के बाद ना तो आपका सोना रह जाता है, ना चांदी, ना हीरा, ना मोती रह जाती है, तो सिर्फ जड़ा सी राख रह जाती है। और वही राख 25 रुपये की घड़े में आ जाती है। जो आदमी कल तक बड़े बंगले में, बड़ी गाड़ी में चलता था और रहता था, आज 25 रुपये के घड़े में समा गया। आज 25 रुपये की घड़े में समा गया, और उस घड़े से निकाल कर राख मुट्ठी में बांध कर जरा फूंक मारी जाए तो वो राख उड़ जाएगी। उड़ जाएगी कि नहीं? हाँ या ना? तो हम सब एक दिन मुट्ठी भर राख बन जाएंगे, 25 रुपये के घड़े में समा जाएंगे। यही हम सब की असली औकात है, यही हम सब की असली औकात है। ये जो प्रतिष्ठित, ये गाड़ी, ये बंगले, ये पढ़ाई, ये हमारा असली औकात नहीं है। यही हमारी सच्चाई है। कोई देर से स्वीकार कर ले इस सच्चाई को, या कोई अभी स्वीकार कर ले, अहंकार करने जैसा हमारे पास कुछ नहीं है। अहंकार करने जैसा हमारे पास कुछ नहीं है। बस मेरे पास एक बुरी आदत है, जो है जिद। थोड़ा सा मैं जिद्दी हूँ, लेकिन थोड़ा सा, और जिद भी सही चीज़ के लिए होना चाहिए। जैसे कि मेरा जिद है कि मैं भगवान को पा कर रहूँगी, भगवान के पीछे दौड़ूंगी, भगवान को पा कर रहूँगी, तो एक न एक दिन भगवान मिलेंगे। तो हमारी जिद भी है, तो ऐसी जिद है। अब किसी ने कहा कि ये तुम नहीं कर सकती हो, उस काम के लिए ऐसा जिद करो कि उस व्यक्ति को करके दिखाओ। ये जिद हमारा होता है बस। और हमारे पास अहंकार करने लायक तो कुछ है ही नहीं। हमारे पास अहंकार करने लायक कुछ है ही नहीं। मैं अहंकार क्या चीज़ का करूं? आप लोगों के पास कुछ हो तो आप अहंकार करने में स्वतंत्र हैं। आप अहंकार करने में स्वतंत्र है, पर हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है कि हम अहंकार कर सके। कर लो,
बड़ी गाड़ियों का, बड़े बड़े घर का, नाम पद का, प्रतिष्ठा का। कई लोग तो सीधे मुंह बात नहीं करते।